हम बात कर रहे थे चैप्टर 7 की, ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर एयर, चैप्टर ये 4 है, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये स्टार्ट करा था, ठीक है ना। एयर के बारे में देखा था, एटमॉस्फेयर होता क्या उसके बारे में देखा था, कंपोजिशन देखी थी एटमॉस्फेयर की। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मिलके बनाया है 5 लेयर से, ठीक है ना। 5 लेयर में ये डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर और लास्ट वन है एक्सोस्फेयर, ठीक है। इन 5 लेयर को मिला के बनता है एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। यही हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, मॉइस्चर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना। ये सब डिसाइड किस में होता है, हमारा ये 5 लेयर्स में, ठीक है ना। इनमें डिसाइड होता है जो हमारा एरोप्लेन है, ठीक है ना। एरोप्लेन हमारा ट्रोपोस्फेयर में जब जाता है, पार करता है और स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर होता है, तो वो क्यों टर्बुलेंस होती है, उसमें एक झटका सा लगता है और फिर वो एक स्मूथ वे में उड़ता है, ठीक है ना। तो वो प्लेन जो है हमारा यहाँ पे क्यों उड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो हमारा विंड है ना, विंड का फ्लो नहीं होता है इतना, ठीक है ना, इसलिए इस लेयर में वो स्मूथली उड़ सकता है, ठीक है। फिर हम एक ग्राफ से देखेंगे, जो हमारा शुरू की लेयर है उसको बोल रहे हैं हम ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से एक जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो बीच में हमारा पड़ता है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज से हमारा फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, यहाँ पे क्या लाई करता है O3, मतलब कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहाँ पे लाई करती है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। जब हम मेसोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो बीच में क्या पड़ेगा हमारा स्ट्रेटोपोज, और फिर आएगा हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से जब हम थर्मोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो पड़ेगा मेसोपोज, फिर आएगा थर्मोस्फेयर। इसको डिवाइड करके हमने किस में लिखा था, थर्मोस्फेयर, और फिर इसके अबव एक्सोस्फेयर, ठीक है। एक फिनोमिना है टेम्परेचर का, फिनोमिना देखते हैं हम, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है लेयर्स में। ट्रोपोस्फेयर में जो हमारा टेम्परेचर है, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है। नीचे ज्यादा होगा टेम्परेचर और जब हम ऊपर जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और यही फिनोमिना हमारा जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे वो चेंज हो जाता है, उसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, किस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर हमारा आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। जब हम नीचे रहेंगे जब ज्यादा रहेगा, और जब ऊपर जाएंगे जब घट जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर हमारा आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा और एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा। ये एक फिनोमिना है किसका, हमारे टेम्परेचर का। ट्रोपोस्फेयर में कम होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेगा, मेसोस्फेयर में फिर कम होगा, थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ेगा, और एक्सोस्फेयर में जब स्पेस आ जाता है हमारा आफ्टर द एक्सोस्फेयर, ये टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हम रीड आउट करते हैं कि एक 1 बाय 1 देखते हैं कि हमारा ट्रोपोस्फेयर की इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सब नॉन मतलब लिविंग थिंग यहाँ पे ही सर्वाइव करती हैं, कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। दूसरा है इट्स एवरेज हाइट कितनी है, अगर हम सी लेवल से, ठीक है ना, सी लेवल से 13 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, रहेगा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, मतलब कि यहाँ पे हम सांस ले सकते हैं, कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, जैसे माउंट क्लाइंबिंग करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट की कोई क्लाइंब करेगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इससे एक क्या चीज फिनोमिना पता चलता है
नीचे ऑक्सीजन ज्यादा है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल हमारा कम हो जाता है। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको, वो मिलते हैं हमें ट्रोपोस्फीयर में देखने को। ठीक है, ये क्लियर आउट हुआ। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी जो अगली लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर के बाद, वो हमारी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम सेकंड लेयर बोलते हैं। ये हमारी एक्सटेंड होती है हाइट 50 किलोमीटर, मतलब कि ये 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारी कौन सी लेयर रहेगी, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एसोसिएटेड वेदर एरोप्लेन्स, मतलब कि यहाँ पे जो क्लाउड है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे क्लाउड देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इजीली यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटेन ओजोन गैसेस, मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे ही हमारी ओजोन लेयर जो वो प्रेजेंट है, जो कि डिप्लीशन के कारण क्या आने लगती है, हमारी रेडिएशन रेज जो होती हैं, ठीक है ना, अल्फा गामा, ये सब हमको हार्मफुल करेंगी अगर हमारे पास ओजोन लेयर नहीं हो। ठीक है ना, एक परत है ना ओजोन की, ठीक है ना, जो हमको आर्टिक और अंटार्कटिक में देखने को मिलती है, वही चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट वन चलते हैं हम अपनी मेसोस्फेयर, ये हमारी थर्ड वन है। ठीक है। इट लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारी मेसोस्फेयर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है। ठीक है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट 80 किलोमीटर, मतलब कि 80 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है। ठीक है। 80 किलोमीटर के बाद दूसरी लेयर स्टार्ट होगी, ये 80 किलोमीटर तक हमारी मेसोस्फेयर आती है। मीटेरोइड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीटेरोइड अप इन दिस लेयर एंटर फ्रॉम द स्पेस, मतलब कि जो मीटेरोइड्स हैं वो बर्न आउट कौन सी लेयर में होते हैं, हमारे मेसोस्फेयर में, क्योंकि जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो कहाँ पे लगेगी, मेसोस्फेयर में। और जब ये फ्रिक्शन फोर्स लगती है तो उसके कारण जो ये मीटेरोइड्स हैं ये बर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, मीटियोर बनते हैं, समझे। फिर इसके बाद हमारा जो लेयर है फोर्थ वन है, जो उसका नाम है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारा टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, मतलब कि इसमें थर्मोस्फेयर में मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होगा, किसमें, थर्मोस्फेयर में, क्योंकि आयनो स्पेयर इज पार्ट ऑफ दिस लेयर, मतलब आयंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, और इसी लेयर में हमको क्या देखने को मिलता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं इस स्पेस स्टेशन पे। ठीक है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये मेरे को बताना कमेंट में कि ये स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किन किन कंट्री के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसको एक्सटेंड करा गया है 80 से 40 किलोमीटर तक, मतलब कि 400 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड करा गया है, किसको, थर्मोस्फेयर को। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, मतलब कि जो हम रेडियो पे सिग्नल आते हैं ना, उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ से होता है, हमारी थर्मोस्फेयर से। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और वो नीचे आएंगे, क्योंकि ये आयंस है इसमें। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं इस लेयर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारी लास्ट वन, फिफ्थ लेयर है ये हमारी एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर में ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसको क्या बोला गया, एक्सोस्फेयर। ठीक है ना, 400 किलोमीटर से अबव हमारा क्या आता है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, मतलब कि इसकी जो एयर है ना वो बहुत ही बारीक है। ठीक है ना, आफ्टर दिस लेयर हमारा क्या आ जाता है, स्पेस। जैसे हम चंद्रमा पे जाए तो हम उड़ने लगेंगे, ठीक है ना, हमारे पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे, तो इस लेयर पे भी कहीं कहीं ना वो फिनोमिना देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेयर की जो है ना, जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा थिन है। ठीक है ना, लाइट गैसेस, यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस है, हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर।
मतलब कि इसके बाद जो हमारा हीलियम और हाइड्रोजन है वो हमको देखने को मिलता है इस लेयर में, क्योंकि हीलियम अगर हम गुब्बारे में भरते हैं तो वो उड़ने लगती है ना, ऐसे ही इस लेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।